कहानी की शुरुआत एक साहसी लड़की से होती है जो 1000 मीटर ऊंचे टावर से नीचे उतरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक वह फिसल गई। तभी उसकी सहेली ने तुरंत रस्सी पकड़ ली, जिससे गिरने का खतरा किसी तरह टल गया। कुछ सेकंड बाद ही सीढ़ी नीचे जमीन पर जा गिरी। यह देखकर लड़की के मन में डर भर गया। अपनी सहेली की मदद से उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। काफी मुश्किल के बाद वो खतरे से बाहर निकल आई। लेकिन जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी के सहारे वे चढ़ी थीं, वह तो जमीन पर गिर चुकी है। अब उनके पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था और उन्हें पछतावा होने लगा कि वे यहाँ आकर इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों फंस गईं। उनमें से एक लड़की का नाम बेकी था। उसे पहाड़ चढ़ने का शौक था। 1 साल पहले जब वह पहाड़ पर चढ़ रही थी, तब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को एक हादसे में पहाड़ से गिरकर मरते हुए देखा था। उस घटना के बाद वह पूरी तरह टूट गई और उसने सभी रिश्तों से दूरी बना ली। लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सहेली उसके घर आई और बताया कि वह अब एक फुल टाइम स्ट्रीमर बन गई है। दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए उसने अमेरिका के चौथे सबसे ऊंचे बंद पड़े टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया। बेकी का मन तो इसे ठुकराने का था, लेकिन उसकी सहेली ने कहा कि वह यह कर सकती है। यह उसके दुख से बाहर निकलने का एक मौका हो सकता है, एक खतरनाक रोमांच के जरिए अपने अतीत को अलविदा करने का। आखिरकार बेकी मान गई। वह अपनी सहेली के साथ कार से टीवी टावर के पास एक बार तक पहुंची। वहां के स्थानीय लोगों से उन्हें पता चला कि यह टावर लगभग 600 मीटर ऊंचा है, बहुत पुराना है और खराब हालत में है। सरकार इसे जल्द ही गिराने वाली है। लेकिन बेकी और उसकी सहेली ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वे जल्दी उठीं और कार से टावर की तरफ निकल पड़ी। जब वे करीब पहुंची तो रास्ते में प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड लगा हुआ था। फिर भी वे दोनों पैदल ही उस सुनसान इलाके में आगे बढ़ गईं। जब वे टावर के नीचे पहुंची तब उन्हें सच में एहसास हुआ कि टावर कितना ऊंचा और डरावना है। बेकी का दिल डर से भर गया, लेकिन उसकी सहेली बहुत उत्साहित थी। उसने सेफ्टी लॉक से दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया और लोहे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बेकी माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर चढ़ाई शुरू कर दी। टूटे फूटे सीढ़ियां उनके हर कदम पर हिल रही थीं। बेकी की सांसें तेज हो रही थीं और वह नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वहीं उसकी सहेली बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रही थी, उतनी ही ज्यादा उत्साहित हो रही थी। कुछ ही देर में वे टावर के ऊपरी हिस्से में पहुंच गईं। अब आगे जाने के लिए सिर्फ एक पतली लोहे की रॉड बची थी, जिस पर एंटीना लगा था। तेज हवा चारों तरफ जोर से चल रही थी। सिग्नल के हिस्सों को पार करते हुए आखिरकार दोनों टावर की चोटी तक पहुंच गईं। चारों तरफ फैले बड़े बड़े पहाड़ों का नजारा देखकर वे खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगीं। ऐसा नजारा था जिसे देखने के लिए उन्हें जान का खतरा उठाना पड़ा था। दोनों को पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी का एहसास हो रहा था। सहेली ने तुरंत मोबाइल निकाला और अलग अलग पोज में फोटो और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसने इसके लिए खास तौर पर एक नया ड्रोन भी खरीदा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर यह वीडियो इंटरनेट पर डाला गया तो जरूर वायरल होगा। उधर बेकी ने अपने पति की राख निकाली और उसे धीरे धीरे हवा में बिखेर दिया। लेकिन जब दोनों नीचे उतरने की तैयारी कर रही थीं, तभी लंबे समय से टूटी फूटी सीढ़ी अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हालांकि दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उनका नीचे उतरने का एक ही रास्ता खत्म हो गया। घबराकर उन्होंने फोन से किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तभी उसे अपने पैरों के पास एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बॉक्स दिखाई दिया। इसे देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी बेकी को एक और बड़ी समस्या समझ में आई। अभी जो हादसा हुआ था उसमें उनका बैग नीचे गिरकर सिग्नल रिसीवर पर अटक गया था। उसी बैग में उनका पानी और खाना भी था। यह सोचकर बेकी फिर से घबरा गई, लेकिन उसकी सहेली बहुत आशावादी थी। उसने कहा कि शायद सीढ़ी गिरने की जोरदार आवाज सुनकर कोई ध्यान दे दे। मगर 2 घंटे बीत जाने के बाद भी आसपास उन्हें किसी इंसान का कोई निशान नहीं दिखा। सिर्फ दूर खड़ी एक टूटी फूटी कैंपिंग वैन दिखाई दे रही थी। सहेली ने एक बार फिर फोन निकालकर सिग्नल चेक किया। तभी उसे हैरानी से पता चला कि उन्होंने टावर के नीचे जो वीडियो इंटरनेट पर डाला था उस पर किसी ने लाइक किया है। इसका मतलब था कि अगर फोन को थोड़ा और नीचे ले जाया जाए तो शायद नेटवर्क मिल सकता है। दोनों ने मिलकर तुरंत फोन में मैसेज टाइप किया, फिर फोन को धीरे धीरे नीचे लटकाने लगीं। सोचा कि जैसे ही फोन नेटवर्क की रेंज में आएगा, मैसेज अपने आप चला जाएगा। लेकिन अफसोस, रस्सी की लंबाई सीमित थी। यहाँ तक कि जब सहेली खुद हवा में लटक गई तब भी फोन को सिग्नल नहीं मिला।
तभी बेकी के दिमाग में अचानक एक अजीब सा विचार आया। उसने कहा कि हम मोबाइल को नीचे फेंक सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना होगा कि वो टूटे नहीं। उन्होंने मोबाइल को जूते के अंदर रख दिया, लेकिन हिलने डुलने की वजह से वो सुरक्षित नहीं लग रहा था। तभी सहेली ने जल्दी से अपने मोजे उतार कर जूते के अंदर भर दिए ताकि मोबाइल अच्छी तरह फिक्स हो जाए। सब कुछ ठीक से सेट करने के बाद दोनों ने उम्मीद के साथ जूता नीचे फेंक दिया। अब ये काम करेगा या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर था। सहेली दूरबीन लेकर चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे नीचे एक इंसान की हलचल दिखाई दी। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी और उसने तुरंत अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक दिया। किस्मत से वह जूता गिर चुकी सीढ़ी से टकराया और आखिरकार उस आदमी का ध्यान उधर चला गया। दोनों खुशी से हंसने लगीं और उन्हें लगा कि अब वे बच जाएंगी, लेकिन वह आदमी सिर्फ इधर उधर देखने लगा। उसे टावर के ऊपर खड़ी दोनों लड़कियां दिखाई ही नहीं दी। तभी सहेली ने बेकी को रोका और कहा कि ये उनका आखिरी मौका है। उसने कहा कि रात होने का इंतजार करते हैं और फिर सिग्नल देंगे, क्योंकि वहाँ आदमी अभी आसपास ही है। आखिरकार सूरज ढल गया। बेकी ने सिग्नल गन निकाली और उसे चला दिया। इस बार उस आदमी ने टावर की चोटी पर खड़ी दोनों लड़कियों को देख लिया। दोनों खुशी से उछलने लगीं। उन्हें लगा कि अब वे इस खतरनाक जगह से बच जाएंगी, लेकिन तभी वहाँ आदमी उनकी कार के पास गया, कार की खिड़की तोड़ दी और गाड़ी स्टार्ट करके उसे लेकर भाग गया। ये सब देखकर बेकी और उसकी सहेली की सारी उम्मीदें टूट गईं। टावर के ऊपर जल रही सिग्नल लाइट भी अब उन्हें कोई सुकून नहीं दे रही थी। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर पूरी रात वहीं बैठी रहीं। सुबह सूरज निकलने तक उनका शरीर और मन दोनों पूरी तरह थक चुके थे। अभी तक कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आई थी। इसका मतलब था कि जो मोबाइल उन्होंने नीचे फेंका था वह शायद सिग्नल मिलने से पहले ही टूट गया। बेकी ने अफसोस के साथ कहा कि काश उनका ड्रोन अभी भी होता तो वे उसे उड़ाकर पास के बार तक मदद का संदेश भेज सकती थीं। तभी सहेली की नजर नीचे थोड़ी दूरी पर पड़े बैग पर गई। उसने सोचा कि जब तक उसमें ताकत है वह रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर सकती है। दोनों ने रस्सी के एक सिरे को लोहे की छड़ से मजबूती से बांध दिया। सहेली ने एक बार बेकी की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि रस्सी छोटी है। वह नीचे पहुंचने से पहले ही बीच में रुक जा रही थी। आखिरकार सहेली को अपना सेफ्टी लॉक खोलना पड़ा और अपने शरीर के वजन के सहारे जोखिम उठाकर आगे कूदना पड़ा। वह सिग्नल रिसीवर पर गिर गई। नीचे पहुंचते ही उसने लंबी सांस ली, लेकिन बैग मिल जाना ही सब कुछ नहीं था, क्योंकि अब वापस ऊपर कैसे पहुंचना है यह एक और बड़ी समस्या थी। सहेली ने थोड़ी देर सोचा और बैग में से सेल्फी स्टिक निकाल ली। उसने पहले बैग को रस्सी से बांध दिया, फिर बेकी के हौसला बढ़ाने पर उसने छलांग लगा दी। वह बैग को पकड़ पाई, लेकिन जब वह टावर की चोटी तक पहुंचने वाली थी तभी उसके हाथ फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ी। यह देखकर बेकी पूरी तरह डर गई। उसे लगा कि शायद उसकी सहेली मर गई। काफी हिम्मत जुटाकर जब उसने नीचे झांक कर देखा तो उसकी सहेली अभी भी जिंदा थी। असल में रस्सी पर लटका बैग उसके लिए नरम गद्दी बन गया और उसी ने उसकी जान बचा ली। सहेली फिर से टावर की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई। बेकी ने तुरंत बैग उठाया और सबसे पहले पानी पीने लगी। इसके बाद उसने आईब्रो पेंसिल से एक कागज पर मदद का संदेश लिख दिया। जब ड्रोन उस चिट्ठी को पकड़कर उड़ने लगा और पास के बार की दिशा में जाने लगा तो बेकी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी रिमोट पर दिखा कि ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत वापस बुलाने और चार्ज करके फिर से भेजने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही मौका था। लेकिन समस्या यह थी कि इतने ऊंचे लोहे के टावर पर बिजली कहां से मिलेगी। दोनों निराश होकर वहीं इंतजार करने लगे। धीरे धीरे रात हो गई। तभी टावर की सिग्नल लाइट जल उठी, जिसे देखकर उनके दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। किसी तरह रात बीती और सुबह हुई। फिर बेकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टावर की चोटी तक चढ़ाई की। फिर बेकी ने सिग्नल लाइट का कवर हटाया और अंदर का सॉकेट दिख गया। उसने वहीं चार्जर लगाकर अपने शरीर के सहारे ड्रोन को चार्ज करना शुरू किया। धीरे धीरे ड्रोन की बैटरी फुल होने लगी। बेकी बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुई थी, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। तभी अचानक एक बड़ा पक्षी ऊपर से उसकी तरफ झपटा। डर के मारे बचते हुए उसका बैग नीचे गिर गया। कुछ देर बाद ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया
तो बेकी जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतर गई। कई घंटों की मेहनत से वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन उड़ाए, बेकी के अंदर फिर से उम्मीद जाग गई। जैसे जैसे ड्रोन पास के ढाबे की ओर बढ़ रहा था, उसका दिल खुशी से भर रहा था। उसे लग रहा था कि अब कोई उसे जरूर देख लेगा और मदद मिल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। एक आदमी ने ड्रोन को देखा जरूर, लेकिन उसने बस एक नजर डाली और फिर अपनी ट्रक लेकर वहां से चला गया। ये देखकर बेकी पूरी तरह निराश हो गई। इसी बीच एक चील टावर के पास आकर बैठ गया। ऊपर से हालात और खराब हो गए, क्योंकि दूर आसमान में काले बादल घिर आए थे और एक भयंकर तूफान आने वाला था। बेकी को लगने लगा कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। सहेली ने कहा कि उसे कुछ खाकर अपनी ताकत वापस लानी चाहिए। बेकी ने अपने जूतों की तरफ देखा और कहा कि एक बार फिर मोबाइल नीचे फेंक कर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी सहेली ने उसकी तरफ देखा और कहा कि जूते तो पहले ही नीचे गिर चुके हैं। उसी पल बेकी को सच्चाई याद आई। उसकी सहेली तो कल ही गिरकर मर चुकी थी। वो सिर्फ अपने डर और अकेलेपन की वजह से उसकी कल्पना कर रही थी। ये सच्चाई समझते ही बेकी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं था। तूफान तेजी से करीब आ रहा था। उसने खुद को गोल करके समेट लिया और दोनों हाथों से लोहे की छड़ को कस कर पकड़ लिया, ताकि तेज हवा उसे गिरा न सके। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया। तभी एक गिद्ध बेहोश पड़ी बेकी के पास आकर बैठ गया। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पैर से सड़ा हुआ मांस नोच कर खाने लगा। लेकिन तभी अचानक बेकी ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर गिद्ध की गर्दन पकड़ ली। असल में वो बेहोश नहीं थी, बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी, ताकि गिद्ध को पकड़ सके। उसने गिद्ध को मारकर उसका मांस खाया और अपनी ताकत वापस पाई। ताकत मिलने के बाद उसने रस्सी को लोहे की रॉड से मजबूती से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। जब वो रस्सी की आखिरी सीमा तक पहुंची तो उसने अपना सेफ्टी लॉक खोल दिया और एक बड़ी छलांग लगा दी। इस तरह वो आखिरकार उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई जहां उसकी सहेली गिरकर मर गई थी। वहां पहले से मौजूद गिद्धों को उसने गुस्से भरी नजरों से भगा दिया। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, उसमें मदद का संदेश टाइप किया और उसे अपनी सहेली के जूते के अंदर रख दिया। अपनी सहेली की खुली आंखों वाली लाश को देखकर उसके दिल में गहरा पछतावा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे कठोर फैसला लेना पड़ा। उसने जूते को अपनी सहेली के शव के अंदर मजबूती से फंसा दिया और पूरी ताकत के साथ उसे नीचे धक्का दे दिया। 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरते वक्त उसकी सहेली का शरीर कुशन की तरह काम आया, जिससे मोबाइल सुरक्षित रहा और टूटने से बच गया। इसी वजह से मोबाइल में भेजा गया मदद का संदेश सफलतापूर्वक नीचे पहुंच सका। रात होते होते बेकी के पिता और रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गए। कई घंटों तक चले इस खतरनाक संघर्ष के बाद आखिरकार बेकी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।